हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 14.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणनखंड का अब थोड़ा सा मैं बेसिक आप लोग को समझा देता हूं। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड फैक्टर, जैसे 4 या 5 क्लास में आप लोग जब पढ़ते होइएगा तो पूछा जाता होगा कि 5 का गुणनखंड, 5 का गुणनखंड पांच का गुणनखंड या अपवर्तक क्या है? तो बराबर आप लिखते होइएगा किस किस चीज से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाता है। 1 हो जाएगा और फिर 5 हो जाएगा। तो यह इस अपवर्तक के सहारे हम क्या करते हैं? किसी भी संख्या को गुणा के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं 5 बराबर 1 गुना 5, फिर 5 बराबर 5 गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसीलिए यहां पे 5 का 2 अपवर्तक है। अपवर्तक के ही सहारे हम क्या लिखते हैं? गुणनखंड लिखते हैं। गुणनखंड का अर्थ है, यहां पे मैं लिख देता हूं, गुणनखंड का अर्थ है किसी संख्या को गुणा के रूप में व्यक्त करना या लिखना। यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमको दे दे 15, तो देखिए तो 15 बराबर 3 गुना 5 मैं लिख सकता हूं, 1 गुना 15 मैं लिख सकता हूं, 5 गुना 3 लिख सकता हूं। यह सभी 15 के गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक ना। यानी कि उसे गुणा के रूप में तोड़ देना ही हमारा गुणनखंड होता है। यहाँ पे हम लोग जब 4 या 5 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम सिंपल ऐसे अपवर्तक पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे समझ लेते हैं कि गुणनखंड और अपवर्तक एक ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ गुणनखंड या अपवर्तक, तो आप लोग भी कंफ्यूज करते होइएगा, सोचते होइएगा कि एक ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी इसमें अंतर है। यह जो अपवर्तक है, ठीक ना, जिस चीज से भाग लगता है वह अपवर्तक है। और गुणनखंड का अर्थ होता है कि गुणा के रूप में उसे व्यक्त करना। और उस किसके सहारे हम गुणा के रूप में व्यक्त करते हैं? अपवर्तक के सहारे, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा शाब्दिक अर्थ है। फिर अभी हमको पढ़ना है बीज गणित यानी कि अलजेब्रा में फैक्टर। यहां पे मैं लिख देता हूं अलजेब्रिक फैक्टर, ALGBRIC, अलजेब्रिक फैक्टर। देखिए यहाँ पे 3xy है, तो इसका हम फैक्टर कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे इसको गुणा के रूप में व्यक्त में 3 गुना x गुना y, यह हो जाएगा हमारा बीजीय गुणनखंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूं बीजीय गुणनखंड, गुणनखंड। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे दे दे एक एग्जाम्पल और आपको दिखा देता हूं, 3x प्लस 5x, इसको आप
को क्या करना है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो यह तो अभी आपको दिख रहा है जोड़ के रूप में है, क्या है, जोड़ के रूप में है। तो आपको क्या करना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए तो यहाँ पे दोनों में x कॉमन है नहीं, या फिर दोनों समान पद है, तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 3 8x। अब बराबर हम लिख सकते हैं 8 के बदला में 2 गुना 2 गुना 2 गुना x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एक और मैं आपको दिखाता हूं, 5xy प्लस 9y। अब देखिए असमान पद है, समान पद नहीं है, तो यह जोड़ घटाव नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें भी y है और इसमें भी y है। देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना x गुना y, और फिर प्लस 9 के बदला में 3 गुना 3 गुना y। तो देखिए इसमें भी y है, इसमें भी y है, कॉमन कर लेंगे और क्या बचेगा हमारा 5x और प्लस इसमें क्या बचेगा 3 3 9। इस तरह से हमारा क्या हो गया, y इंटू छोटा कोष्ठ शुरू 5x प्लस 9 हमारा गुणनखंड हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसी के सहारे से हमको पूरा 14.1 पढ़ना है, ठीक ना। एक है खंडनीय गुणनखंड और एक है खंडनीय गुणनखंड। तो देख लीजिए, यानी कि जिसका खंड किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए इसका मैं गुणनखंड यहाँ पे कर दिया हूं, अब फिर से इसको मैं तोड़ सकता हूं, इसको तोड़ सकता हूं, इसमें अब नहीं तोड़ सकता हूं, तो इसको कहते हैं अखंडनीय गुणनखंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूं अखंडनीय गुणनखंड। इस तरह से आप बना सकते हैं, और जिसको फिर पुनः भी तोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 3x² है, इतना बराबर मैं अगर लिख दूं यहाँ पे 3 गुना x² और गुना y, तो देखिए तो इसको एक बार और मैं तोड़ सकता हूं कि नहीं। तो अतः यह अखंडनीय गुणनखंड नहीं है, यह है खंडनीय गुणनखंड। इसको फिर एक बार और मैं तोड़ सकता हूं, ठीक ना। अतः यह है हमारा खंडनीय गुणनखंड। यहाँ पे लिख देता हूं खंडनीय गुणनखंड। इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसी के सहारे से हमको 14.1 पढ़ना है। अब थोड़ा सा मिटा देते हैं और फिर बनाना शुरू करते हैं। एक नंबर सवाल कह रहा है, दिए गए पदों में सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें से सार्व निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। तो ए नंबर में देखिए यहाँ पे दे दिया है 9y और कॉमा 27, ठीक ना। तो इसमें से सार्व यानी कि कॉमन निकालना है, तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। तो देखिए 9y के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3 गुना y हम लिख सकते हैं, और 27 के बदला में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 9y और यहाँ पे 27 बराबर 3 गुना 3, तो यह कॉमन बस हो गया। 3 गुना 3 बराबर 9 हो गया हमारा क्या, कॉमन। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन बराबर 9 आंसर, ठीक है। केवल कॉमन इसमें पूछ रहा है, तो निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बी नंबर में है 5x और इंटू 25x। 5x इज इक्वल टू 5 गुना x, 25x बराबर 5 गुना x। कॉमन है, कॉमन कीजिए, ठीक ना। बराबर कॉमन बराबर 5 गुना x बराबर 5x। फिर उसके बाद अगला देखते हैं सी नंबर में, यहाँ पे 7ab और कॉमा माइनस 14ab। 14
AB। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7AB बराबर 7 गुना A गुना B माइनस 14, क्लियर लिख देते हैं, माइनस 14 AB बराबर माइनस यहाँ पे देखिए माइनस 2 गुना 7, फिर यहाँ पे गुना A गुना B, B कॉमन, A कॉमन, फिर यहाँ पे 7 कॉमन, तो कॉमन बराबर 7 गुना A गुना B बराबर 7AB। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद डी नंबर में देखिए माइनस 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोमा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हाँ जेड स्क्वायर है। देखिए इतना के बदला में हम लिख देंगे माइनस 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बदला में माइनस 16 सीधे लिख देते हैं, इसमें अंक इसमें है नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही ध्यान देते हैं। माइनस 16 गुना यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर, और फिर इसका हो जाएगा माइनस, इसमें देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यही ना है, तो यहाँ पे माइनस एक रहने देंगे, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर और गुना जेड स्क्वायर। तो देखिए तो यह कॉमन हो गया, दिख रहा है, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, कोई दिक्कत, और फिर यहाँ पे माइनस भी कॉमन आप कर लीजिए, कोई दिक्कत। तो यानी कि हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ बराबर माइनस कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे माइनस 16 है, इसका अर्थ क्या है माइनस 1, यहाँ पे आपको समझा देते हैं, माइनस 1 लिख सकते हैं और गुना लिख सकते हैं, और यहाँ भी आपको माइनस 1 गुना लिख सकते हैं 16। तो देखिए तो माइनस 1 कॉमन हो जाएगा कि नहीं, तो वही माइनस 1 कॉमन हो गया, और गुना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वही मैं डायरेक्ट लिख रहा था, तो माइनस 1 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा, तो यानी माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना आपका कॉमन हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं ई नंबर में हमको दिया है 17x और फिर कॉमा 102y, कोई दिक्कत। तो देखिए तो 102 किस चीज से कटेगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है, लिखते हैं, पहले देखते हैं। इतना के बदला में हम लिख सकते हैं 17x के बदला में हम लिख सकते हैं 17 गुना x, 102x के बदला में हम लिख सकते हैं, देखिए तो 102 को तोड़िए, 3 से कटेगा 3 3 9 3 चौका 12, फिर 3 से कर रहे हैं 2 से कटेगा 17, 17 दूनी 34। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 17 और गुना x, तो देखिए यह 17 कॉमन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे यह x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन बराबर 17 गुना x, कोई दिक्कत, बराबर 17x आपका कॉमन हो जाएगा। एफ नंबर में देखिए, यहाँ पे देखिए एफ नंबर में 11 एक्स वाई जेड, और फिर यहाँ पे 100 जेड, तो देखिए तो 11 एक्स वाई जेड बराबर हम लिख सकते हैं 11 गुना एक्स गुना वाई गुना जेड, और 100 जेड बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना यहाँ पे
फिर 2 गुना 5, अरे गलती कर दिए, 25 चौका 100, ठीक है। 2 दूनी 2 पचे 10, 2 पचे 10, ठीक ना। तो यानी 100 का हो गया मल्टीप्लाई बाई जेड, मल्टीप्लाई बाई जेड। तो देखिए तो जेड जेड कॉमन हो गया, बाकी कोई कॉमन हो रहा है, तो यानी कि कॉमन बराबर जेड आंसर। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। एक का जी नंबर हम देखते हैं, कह रहा है ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी कॉमा, फिर उसके बाद ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, फिर कॉमा ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर। देखिए इसका हमें कॉमन करना है, तो इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले इसको मैं लिख देता हूँ, आपको आसानी रहेगी। ए स्क्वायर बी सी के बदला में ए गुना बी गुना सी लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर सी के बदला में हम लिख सकते हैं ए गुना, फिर यहाँ पे बी गुना सी, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ए बी सी स्क्वायर, ए गुना बी गुना सी। अब देखिए कौन ऐसा चीज है जो तीनों में है, तो देखिए तो यहाँ पे तीनों में ए है, फिर यहाँ पे देखिए बी, देखिए इस तीनों में भी बी है, फिर देखिए सी भी तीनों में है, बाकी देखिए तो नहीं है, बाकी है नहीं है। तो कॉमन बराबर ए गुना बी गुना सी बराबर ए बी सी आंसर। फिर यहाँ पे एच नंबर में देखते हैं क्या दिया है, 2x 3y 5z, 2x 3y 5z, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 2x के बदला में हम लिख सकते हैं 2 गुना x, 3y के बदला में हम लिख सकते हैं 3 गुना y, 5z के बदला में हम लिख सकते हैं 5 गुना z। अब देखिए आपको यहाँ समझना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज करेंगे, कहेंगे कि यहाँ पे तो कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन है, तो कोई कॉमन नहीं है तो बच्चे कह देंगे इसका गुणनखंड या कॉमन जो फैक्टर है वह कुछ भी नहीं है, कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। लेकिन है, गुना 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, गुना 1 लिख सकते हैं, फिर गुना 1 लिख सकते हैं, यानी जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसमें क्या कॉमन होता है, एक कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है, एक। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉमन बराबर एक आंसर। फिर यहाँ पे देखिए आई नंबर 20x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है 30y स्क्वायर जेड स्क्वायर, 30y स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर कोमा 40z स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 40z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, 20x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 20 के बदले में 2 गुना आप 5 लिख सकते हैं, और गुना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए सब में स्क्वायर की तरह है तो ऐसे ही इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 30 है, 30y स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 30 के बदला में हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 और गुना 6, ठीक है। दो गलती कर दिए, 2 3 6 और 6 5 30, 5 ना होगा। फिर गुना यहाँ पे जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो वाई के सामने मैं लिख देता हूँ, हमको आसानी रहेगी, और इधर मैं लिख देता हूँ जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 40
जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो 40 के बदला में हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 और फिर गुना 5, फिर गुना जेड स्क्वायर और फिर गुना एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो अब देखिए, तो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो छंट गया। वाई स्क्वायर देखिए, इसमें है लेकिन इसमें है नहीं है, वो भी छंट गया। जेड स्क्वायर इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो उसमें कॉमन नहीं होगा। इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है, 2 और देखिए 5, क्या हो रहा है 5 और कुछ है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 अब नहीं बचा है, इसमें है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है। कोई दिक्कत? तो अब कॉमन नहीं होगा तो लिख देंगे कॉमन बराबर 2 गुना 5 बराबर 10। आंसर जे नंबर में हम देखते हैं क्या कह रहा है, 2x इंटू ए प्लस बी और फिर इंटू बी प्लस सी, फिर कॉमा दे दिया है x इंटू ए प्लस बी। देखिए इसको मैं लिख देता हूँ, इतना के बदला में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 गुना x गुना ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी एक साथ गुना है, यहाँ भी गुना है और यहाँ भी गुना है और फिर गुना बी प्लस सी छोटा क्वेश्चन में बंद। इसके बदला में हम लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। कोई दिक्कत? और बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए कौन कौन कॉमन हो रहा है, यह कॉमन हो रहा है और फिर यह कॉमन हो रहा है और बाकी कॉमन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉमन बराबर एक्स मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू ए प्लस बी। आंसर। कोई दिक्कत? इस तरह से आप बना सकते हैं। उतारना है तो उतार लीजिए या आप इसे इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इतना पे ही छोड़ सकते हैं। उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, दिए गए उदाहरण के आधार पर खाली जगह को भरिए। यहाँ पे पद दे दिया है और फिर यहाँ पे अलग किया गया गुणनखंड, अलग किया गया गुणनखंड, फिर उसके बाद दिया गया है शेष गुणनखंड, शेष गुणनखंड। यहाँ पे देखिए 12x स्क्वायर वाई, 12x स्क्वायर वाई, फिर उसके बाद यहाँ पे दे दिया है 15ab, फिर उसके बाद दिया है -20x स्क्वायर, -20x वाई, एक्स स्क्वायर नहीं है एक्स वाई है, फिर यहाँ पे 40x स्क्वायर वाई, फिर उसके बाद दिया है -27abc, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज दिया है। यहाँ पे 3x दे दिया है और यहाँ पे -3 दे दिया है इस, और -2xy, फिर यहाँ पे भरना है, यहाँ भी भरना है, यहाँ पे 4xy दिया है, यहाँ भरना है, यहाँ भरना है, -20 दिया है और -3 ये भी दिया है। अब देखिए हम कैसे इसको पूरा करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको तोड़िए पहले, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 और फिर यह 5। 1 नंबर में यहाँ पे देख लीजिए
यहाँ पे कैसे इसको किया है 12x²y, इसमें से यह इसको तोड़ लीजिए, क्या कर लीजिए तोड़ लीजिए। 12 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 गुना 4 लिख सकते हैं, और x² y के बदला में x गुना y। क्या छांट दिया है, यह 3 छांट दिया, यह x छांट दिया, यही ना छांट दिया है। तो शेष कितना बचा, इतना निकाल दिया 3x, तो क्या बचा 4xy। तो शेष क्या रह गया, शेष बराबर 4xy। तो यही यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखिए 15ab में से -3 छांटा है, 2 नंबर देखिए 15ab यही ना दिया है। तो देखिए यहाँ पे 15 के बदला में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस के रूप में हमको दिया है, माइनस के रूप में। तो माइनस के रूप में ऐसे लिख सकते हैं -3 गुना -5 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। 3 × 5 = 15 हो गया, फिर गुना a गुना b। देखिए क्या निकाल दिया है, -3 निकाला, क्या निकाला -3 निकाला। तो शेष क्या बचेगा, देखिए -5a गुना b यानी कि -5ab, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा -5ab। फिर 3 नंबर में देखिए कह रहा है -20xy है, -20xy है। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं -2 गुना -2 कॉमन किया है, इसलिए -2 गुना 10 लिख सकते हैं, आसानी रहेगी। फिर गुना xy। तो देखिए -2 और फिर xy, इसको छांट दिया है। तो क्या शेष बचा बताइए, तो कितना शेष बचा, तो शेष बराबर हमारा 10। तो यहाँ पे क्या भराएगा 10, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर में यहाँ पे बना देते हैं, कितना दिया है 40x²y। क्या निकाल दिया है हमको 20, -20 निकाला है। तो -20 निकाला है तो लिख दीजिए -20 और गुना -2, तब ना प्लस में ही आएगा। फिर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई बाई x² y, x² मल्टीप्लाई बाई y², कोई दिक्कत। तो क्या निकाल दिया -20 निकाल दिया, -20 निकाल दिया, तो क्या बचा, तो बचा बराबर -2x² और y²। तो -2x²y², कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे 5 नंबर में देखिए -27abc है, क्या निकाल दिया है -3ab। तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, -3 और गुना 9 और फिर गुना a गुना b गुना c, कोई दिक्कत। तो क्या क्या कॉमन किया है, -3 को a निकाल दिया, a को निकाल दिया, b को निकाल दिया, तो क्या बचा 9 और c। +9 बचा कि माइनस, इसके पहले क्या छुपा है, कुछ नहीं है तो प्लस छुपा है। तो यानी बचा बराबर या निकाला गया बराबर 9c आंसर, यानी कि यहाँ पे आप 9c भर लीजिएगा, ठीक ना। और इसको जांच करने का तरीका है, इस दोनों को गुना कीजिए, इतना के बराबर आ जा रहा है 9 त्रिका 27 प्लस माइनस 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 27 हो गया। c है ab गुना c बराबर abc -27abc, ठीक ना। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फिनिश करते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 3 का ए नंबर में हमको दिया है, देखिए यहाँ पे ए नंबर में क्या दे दिया है 12x² और फिर -5y² और -24x² z²।
देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, 15y² है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। 12x² माइनस 15y² माइनस 24x² z²। ठीक ना। अब देखिए इसको समझिए कैसे आप बनाइएगा। अब इसको कॉमन करना है, तो इतना के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, 12 के बदला में हम लिख सकते हैं 3 गुना 4 लिख सकते हैं, या फिर 3 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। और x² के बदला में आप x² ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे माइनस 15 के बदला में आप लिख सकते हैं 3 गुना 5 और गुना y² लिख दीजिए, या y गुना y भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 24 है, तो 24 के बदला में हम लिख सकते हैं 3 गुना और फिर यहाँ पे 2 गुना 3 दूनी 6 और फिर यहाँ पे गुना 4 लिख देते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6 चौका 24 और गुना x² और गुना z²। कोई दिक्कत। अब इसमें से जो जो कॉमन है उसको छांट लीजिए। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 को हमने कॉमन कर लिया। क्या बचा, इसमें 4 बचा। इसमें 4 है, नहीं है। इसमें 4 है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। फिर x² इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको भी हम नहीं कॉमन करेंगे। लेकिन इसमें है z², इस दोनों में नहीं है, केवल उसमें है। तो जो कॉमन हुआ उसको ऐसे कॉमन कर लिए, जो बचा उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। 2 दूनी 4 4x², यहाँ पे बचा माइनस 3 निकाल लिए हैं तो 5y²। फिर यहाँ पे माइनस 3 निकाल लिए हैं, 4 दूनी 8 और x² z²। देखिए तो गुना के रूप में व्यक्त हो गया कि नहीं, 3 और इन सभी के बीच में गुना के रूप में व्यक्त हो गया, अतः यह हमारा गुणनखंड हो गया। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए बी नंबर में, देखिए यहाँ पे बी नंबर में क्या दिया है, -6a², फिर यहाँ पे प्लस 36a और -24ab। कोई दिक्कत। तो अब देखिए इसको हम कॉमन करेंगे। यहाँ पे इसके बदला में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका आपको बता देते हैं। यहाँ पे -6a² है, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे -2 गुना 3 लिख सकते हैं। फिर गुना a लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लस 36a है, बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 गुना और 6 गुना 6 होता है, तो 2 गुना 3 और गुना 3 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 3 6 और 6 3 18 2 36। कोई दिक्कत। और फिर गुना a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे -24 क्या है, ab है, तो -24 के बदला में हम लिख सकते हैं यहाँ पे -2 गुना, हम लिख सकते हैं 12 दूनी 24 होगा, फिर 2 गुना, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 और फिर 4 6 24, तो यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना a गुना b लिख सकते हैं हम। तो अब देखिए इसमें जो जो कॉमन है उसको कॉमन कीजिए। a कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इसमें a है और इसमें a नहीं है, इसको रहने देंगे। 3 देखिए तो इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 कॉमन हो गया। क्या हो गया, 2 कॉमन हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे यह 2
कॉमन हो गया, और बाकी चीज कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो बराबर देखिए 2 गुना 3 और गुना 1 कॉमन हो गया, क्या बचा, यह माइनस इसके साथ हो जाएगा, माइनस ए बचा, क्या बचा, माइनस ए। फिर इसमें क्या बचा, 3 दूनी 6 और यह प्लस में है तो प्लस 6। फिर यहाँ पे देखिए इसमें क्या बचा, यह माइनस इसके साथ आ जाएगा तो -2 और फिर गुना 2 यानी कि -4 और यहाँ पे b तो -4b बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2×3 6a इंटू, अब इस माइनस को बाद में रख लीजिए या फिर जैसे आपको दिल करे, तो -a + 6 और -4b, यह आपका आंसर हो जाएगा। आपको जैसे सुविधा लगे उस तरीका से आप बना सकते हैं। एक बार बनाने में, पहली बार बनाने में आपको थोड़ा सा परेशानी होगी कि क्या हम कॉमन लें। जब 2-3 बार या 2-3 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो आपको कॉमन करना आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे सामने आप ऐसे कॉमन करना नहीं चाहते हैं तो किसी रफ कॉपी या रफ पेपर ले लीजिए और उस पे आप ऐसे करके तोड़ कर देखिए कि क्या कॉमन आ सकता है, ठीक ना। और इस तरह से आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए सी नंबर में हम देख रहे हैं क्या दिया है। सी नंबर में हमको दिया है 3a² प्लस ab, फिर यहाँ पे +9a और फिर यहाँ पे +3b, यही ना है। तो अब देखिए तो यहाँ पे अब इस चारों में से इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, लेकिन इसमें b है, a नहीं है, नहीं है। तो दो का ग्रुप बना लेंगे, दो का ग्रुप बना लेंगे। इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, इस दो का ग्रुप बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम कॉमन कर रहे हैं तो इसमें 3 कॉमन नहीं होगा, a कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा, a, तो बच जाएगा 3a और यहाँ पे +b, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए यह 9 के बदला में 3 गुना 3 नहीं हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो +3 कॉमन हो गया तो हमारा क्या बच गया, 3a और +b, कोई दिक्कत। तो देखिए तो यहाँ पे 3a + b है, यहाँ भी 3a + b है, यहाँ पे गुना है, तो इन दोनों में से यह कॉमन हो जाएगा कि नहीं। तो बराबर 3a + b और इंटू यहाँ पे क्या बचा, a और +3। अब देखिए दोनों गुना के रूप में व्यक्त हो गया, अतः यह हमारा गुणनखंड हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिए, इसके बदला में आप लिख लीजिए 3a के बदला में 3 गुना a और फिर इसके बदला में a गुना b लिख लीजिए। फिर यहाँ पे 9a के बदला में 3 गुना 3a और +3 गुना b। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कॉमन कर लीजिए, देखिए इसमें a है, इसमें भी a है, a कॉमन कीजिए, बचा हमारा क्या 3a और फिर प्लस हमारा बच गया b, देख रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में से 3 हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बच गया 3a, क्या बच गया 3a और +b। तो अब देखिए 3a + b दोनों में से यह कॉमन हो जाएगा 3a + b और बच जाएगा a और +3। देखिए तो दोनों गुना के रूप में व्यक्त हो गया कि नहीं। तो आपको जैसे दिल करे उस तरीका से बनाइए, हम इसको डायरेक्ट कर लिए हैं। आपको पहली बार ही परेशानी हो रही होगी कि कैसे हम कॉमन करें, 1-2 क्वेश्चन बनाइएगा, पहली बार थोड़ा सा कोई भी चीज़ बनाने में परेशानी होती है। और ऐसे आपको यहाँ नहीं समझ में आता है तो रफ में ऐसे तोड़िए और तब कॉमन करने की कोशिश कीजिए। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 3 का डी नंबर देख रहे हैं, कह रहा है 6ab, फिर उसके बाद -4b,
फिर यहाँ पे +6 और -9 8। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी b है, यहाँ भी b है। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे केवल संख्या है, यहाँ पे 2 गुना 3 हो सकता है, यहाँ पे 3 गुना 3, तो 3 3 कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसको हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा ही हम कॉमन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें b कॉमन हो जाएगा और इसमें 6 के बदला में 2 गुना 3 होता है कि नहीं होता है। तो देखिए 2 गुना 3 है तो और यहाँ पे 2 गुना 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा हमारा। फिर a गुना b है और यहाँ पे b है, तो b कॉमन हो जाएगा। बचा कितना, यहाँ पे 2 गुना 3 में से 2 निकल गया तो 3, यानी कि 3a बच गया। फिर यहाँ पे माइनस, अब देखिए 2b निकल गया, तो 2 गुना 2 में से यहाँ पे 1 2 निकल गया है, तो कितना बचा, 2 बचा, 3a - 2, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 गुना 2 और यहाँ पे -3 गुना 3, तो यानी कि +3 कॉमन कर लिए। क्या कर लिए, +3 कॉमन कर लीजिए या -3 कॉमन कीजिएगा। चलिए -3 हम कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, या एक चीज आपको सिखा देते हैं, +3 हमने कॉमन कर लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। बचा 3 गुना 2 में से 3 निकल गया, तो क्या बचा, 2 बचा। क्या बच गया, 2, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 गुना 3 में से 3 निकल गया, तो -3 और a बच गया, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे 3a - 2 है, यहाँ पे 2 - 3a है, तो हम यहाँ पे +3a कॉमन कर लिए हैं, तो इसीलिए यह उल्टा हो गया है। अगर माइनस हम कॉमन कर लेते तो इसी के जैसा यह हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2b × 3a - 2। अब देखिए यहाँ पे +3a है, अगर इसी को हम माइनस कर दें, क्या कर दें, -3 कर दें, और इसको माइनस जैसे हम करेंगे तो यह चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि +3a और -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए तो कोई अंतर पड़ा है, अब कहिएगा कि आप अपने मन से माइनस कर दिए हैं, नहीं, तो हमारा तो वैल्यूएशन में चेंज हो जाना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे गुना कीजिए, -3 गुना 3a, तो माइनस गुना प्लस बराबर -3 तिहाई 9a, -9a, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और 3 दूनी 6, तो -9a और +6, यही बात रह गया कि नहीं रह गया, कोई दिक्कत। तो इसीलिए हम माइनस से क्यों गुना कर दिए हैं या फिर माइनस कॉमन क्यों कर लिए हैं, क्योंकि इसके बराबर हमको लाना था। इसको इसके बराबर हम लाएंगे तब ना हमारा यह कॉमन हो पाएगा। तो बराबर 3a - 2 × 2b क्या बच गया, और -3 2b - 3, यह हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ई नंबर हम सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ई नंबर क्वेश्चन में दे रहा है ab², फिर यहाँ पे +a²b, फिर यहाँ पे देखिए +ac, फिर यहाँ पे देखिए +bc, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ ab है, यहाँ ab है, ab कॉमन हो जाएगा तो b + a, फिर यहाँ पे देखिए ac है और bc है, c कॉमन हो जाएगा तो a + b, ठीक है। तो इस दो का हम जोड़ा लगा लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए हम कॉमन कर लेते हैं ए बी, इसमें भी ए है, इसमें भी ए कॉमन कर लिए, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें 2 बी है, नहीं b² है, इसका क्या होता है, ए बी गुना बी, तो यहाँ भी बी कॉमन हो गया, क्या बचा बी, और यहाँ पे क्या हमारा कॉमन हो गया, ए और बी कॉमन हो गया, तो प्लस एक ए निकल गया है तो एक ए बच गया, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए +c कॉमन हो गया तो हमारा क्या बच गया a और +b। यहाँ पे देखिए b + a और यहाँ पे a + b, तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि b + a है और यहाँ पे a + b है, तो यह कैसे कॉमन होगा। तो देखिए 3 + 5 लिखिए, चाहे 5 +
3 लिखे, कोई फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पे देखिए ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी दोनों में अब आ गया, तो ए प्लस बी हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ ए बी प्लस सी हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? इस तरह से आप बना सकते हैं। एफ नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है। एफ नंबर में हमको दिया है ए स्क्वायर बी सी, फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर सी ए, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस सी स्क्वायर ए बी, फिर उसके बाद प्लस ए प्लस बी प्लस सी, प्लस ए प्लस बी प्लस सी। सभी में से आप कॉमन करना चाहिएगा तो नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, लेकिन यहाँ सी नहीं है, नहीं कॉमन हो पाएगा नहीं। तो देखिए तो हम 3 का कर लेते हैं, यह 3 और फिर यह 3, ठीक ना। तो देखिए कैसे हो जाएगा, ए बी सी, इसमें भी ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी सी कॉमन हो जाएगा, ए बी सी। इसमें से ए बी सी निकल गया, इसमें 2 ए है तो इंटू ए बचा। कोई दिक्कत? ए बी सी प्लस यह निकल गया, इसमें 2 बी है, एक बी निकल गया तो बी बचा, प्लस ए बी सी निकल गया, क्या बचा? सी। फिर छोटा क्वेश्चन बन प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे सभी में कुछ भी कॉमन है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो आपको बताया है कि कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो कितना कॉमन होता है? 1। तो यहाँ पे 1 और इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो कॉमन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी और प्लस 1 आंसर। कोई दिक्कत? फिर जी नंबर में हम देखते हैं क्या कह रहा है। जी नंबर में कह रहा है ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी, फिर प्लस डी इंटू सी माइनस बी, सी माइनस बी। देखिए आपको ध्यान से देखना है, यहाँ बी माइनस सी है और यहाँ पे सी माइनस बी है, तो इसको पलट देना है, यानी बी माइनस सी करना है। तो क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हमारा प्लस में हो जाएगा और यह माइनस में हो जाएगा। ए इंटू बी माइनस सी और यहाँ पे माइनस डी से हम कॉमन कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा बी माइनस सी। कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ भी बी माइनस सी, यहाँ भी बी माइनस सी, तो बी माइनस सी और इंटू ए माइनस डी, यह हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। एच नंबर में हम देखते हैं, कह रहा है 3y इंटू वाई प्लस 3, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 6y और इंटू 3y प्लस 9, 3y प्लस 9। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे, यहाँ y प्लस 3 है और यहाँ पे 3y प्लस 9, तो इस दोनों में से यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, कॉमन कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 3y इंटू वाई प्लस 3, ठीक ना, और प्लस 6y और गुना, इस दोनों में से 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे y और प्लस यहाँ पे 3 3 9 होता है, तो 1 3 निकल गया, तो कितना बचा? 1 3, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे y प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, y प्लस 3 बचा कितना? इंटू 3y और यह कितना बच गया? प्लस 6y प्लस गुना 3y, तो 36 का 18y। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे y प्लस 3 और इंटू, इसमें भी 3 गुना y है और इसमें भी 3 गुना y है, तो देखिए तो कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
तो 3y कॉमन हो सकता है, ठीक ना। बच जाएगा 1 और प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल क्या है देख लीजिए, यह तो समान पद है जी, देख रहा है लोग कि नहीं, 3y 18y समान पद नहीं है, तो इस जुट जाएगा कि नहीं। तो 18 3 21y क्या हो गया, 21y, बस इतना ही आंसर हो जाएगा, 21y और इंटू y प्लस 3 आंसर, ठीक है। h के बाद i देखते हैं, i क्या दिया है, a क्यूब, फिर उसके बाद -3a² माइनस 3a² प्लस a माइनस 3, यही दिया है। तो देखिए तो यहाँ पे a तो 3 में से कॉमन होगा लेकिन इसमें से नहीं, तो इस 2 को एक जगह कर लेते हैं और इस 2 को एक जगह कर लेते हैं। इसमें देखिए a² कॉमन हो जाएगा, इसमें 2a है और इसमें एक कर रहे हैं 3a है, तो इसमें से 2a निकल जाएगा, इसमें से भी 2a निकल जाएगा, a² कॉमन हो गया, बचा a और -3। फिर इसमें से देखिए +1 हमारा कॉमन हो गया, क्या हो गया +1, कोई कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है, एक कॉमन हो जाता है, तो +1 कॉमन हो गया तो a -3 हो गया, कोई दिक्कत, a -3 बराबर हो गया, a -3 कॉमन हो गया, बचा कितना यहाँ पे a² और +1, देखिए गुना के रूप में व्यक्त हो गया, और तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद जे नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है, जे नंबर में देखिए ab², फिर उसके बाद यहाँ पे -bc², फिर उसके बाद यहाँ पे -ab और फिर यहाँ पे +c²। अब देखिए ध्यान से, यहाँ देख लीजिए ab² है, यहाँ पे bc² है, तो b कॉमन हो जाएगा तो ab अब -c² हो जाएगा, तो नहीं बैठ रहा है। यहाँ भी ab है और यहाँ भी ab है, तो इसको एक साथ कर देते हैं, यहाँ भी c है और यहाँ भी c है, तो इस 2 को एक साथ हम कर देते हैं और इस 2 को एक साथ हम कर देते हैं, तो इसके बदला में हम लिख सकते हैं ab² और फिर -ab, ठीक ना, और फिर प्लस यहाँ पे c² है, और यहाँ पे देख लीजिए यह -bc² है, कोई दिक्कत। तो बराबर यहाँ ab कॉमन कर लेंगे, इसमें भी a है, इसमें भी है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, यहाँ 2 b है, तो ab कॉमन हो गया, तो एक b और -1, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए c है, c² है, यहाँ भी c² है, तो +c² हमारा कॉमन होगा, बचेगा 1 और -b। अब देखिए ध्यान से b -1 है यहाँ पे और यहाँ पे है 1 b, तो इसको b -1 हम करेंगे, तो यहाँ ab इंटू b -1, तो यहाँ पे b -1 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यानी -c² इंटू b -1 हो गया। तो हम लिखेंगे b -1 और इंटू क्या बच गया हमारा ab और -c²। यह देखिए अब टूटेगा, यह नहीं टूटने वाला है, और तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए के नंबर में क्या दिया है, के नंबर में हम देख लेते हैं, कह रहा है xy और इंटू a² प्लस b² पोस्ट बंद, फिर उसके बाद +ab है इंटू x² प्लस y²। तो अब देखिए तो यहाँ पे a² प्लस b² है, तो इसमें कुछ अभी कॉमन करने वाला नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो xy a² प्लस xy b², फिर यहाँ पे देखिए प्लस ab x² प्लस ab y²। तो अब देखिए तो यहाँ पे इस x को इसके साथ अगर हम लेकर आ जाएं
और इसको इसके साथ अगर हम लेकर आ जाएं तो यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, x और y है, यहाँ भी देख लीजिए a है और फिर x है और यहाँ भी a है x है, तो इसको और फिर इसको एक साथ लेकर आ जाते हैं, ठीक ना। तो एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे इसको उसके साथ लेकर जाते हैं प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर और प्लस ए बी वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा, एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे इसको पहले लिख दिए हैं नहीं, एक्स वाई बी स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस ए बी वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसमें से एक्स वाई है, यहाँ पे ए बी एक्स है, तो देखिए एक एक्स है एक एक्स है, कॉमन हो गया हमारा। वाई है, वाई इसमें नहीं है, ए 2 है, इसमें 1 है, तो एक्स एक कॉमन हो गया। क्या बच गया हमारा, देखिए एक ए बचा और एक वाई बचा, तो ए वाई प्लस एक ए निकल गया, एक एक्स निकल गया है, तो यहाँ पे एक बी बचा और फिर एक एक्स बचा। फिर देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन हो सकता है, एक्स है नहीं कॉमन हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए वाई है, फिर यहाँ पे देखिए प्लस हमारा बी हो गया एक और फिर एक बी हो गया, फिर वाई है, बी वाई हमारा कॉमन हो गया, तो हम लिखेंगे बी और वाई कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, बी एक्स बच गया। क्या बच गया, एक बी और एक एक्स, प्लस यहाँ पे देखिए बी और वाई कॉमन हो गया, तो ए बचा और फिर वाई बचा। तो देखिए तो यहाँ पे ए वाई प्लस बी एक्स, ए वाई पहले लिखिए और बी एक्स बाद में। तो यहाँ पे देखिए इसको ए एक्स मैं लिख दूँ, पढ़ने में अच्छा लगेगा, ए एक्स इंटू ए वाई और प्लस बी एक्स और प्लस बी वाई और इंटू इसको पहले लिख देते हैं ए वाई प्लस बी एक्स, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए ए वाई प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी एक्स इंटू यहाँ पे बचा ए एक्स और फिर प्लस बी वाई। देखिए ए वाई प्लस बी एक्स और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई, यह गुणा के रूप में व्यक्त हो गया कि नहीं, और तो यह हमारा गुणनखंड हो गया। आपका लग रहा है चैप्टर खत्म हुआ, हाँ आपका यह चैप्टर 14.1 खत्म हुआ। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। आई होप आपकी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।